हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम मैथ क्लास 10 का लेके आए हैं। तो जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, सब्जेक्ट मैथ है और एक्सरसाइज 8.1 है और क्लास 10 है। तो देखिए आज हम एक्सरसाइज 8.1 करा रहे हैं। इसके पहले 1.1 से लेके 7.3 तक हम करा चुके हैं। अब वहां पीछे जाके आप देख सकते हैं। दूसरा क्या है कि ये चैप्टर जो है वो त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। तो हम त्रिकोणमिति का जितने भी फॉर्मूला होता है वो हम पीछे करा चुके हैं। उसके बाद ही हम एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप मतलब एक्सरसाइज 8 आप अगर देख रहे हैं तो इसके पहले एक बार रिक्वेस्ट है कि पीछे जाके आप मतलब फॉर्मूला को अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि क्या होगा आपको हिसाब मतलब जो है समझने में आसानी होगी। तो इसका फर्स्ट नंबर है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है और एबी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका हम फर्स्ट नंबर देखिए यहां लिख किया, उसके बाद हल लिख देंगे। अब देखिए त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण 20 समकोण है। समकोण मतलब क्या होता है, एक मतलब कोण जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। ये मेरा समकोण त्रिभुज जब भी बनेगा ऐसे ही बनता है। तो ये एक कोण, ये देखिए मेरा 90 डिग्री एक कोण हो गया, इसलिए ये समकोण है। तो बी मेरा यानी हो गया समकोण, और ये इधर हम ए और इधर लिख देंगे सी, ए बी सी। अब देखिए ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां हम लिख देंगे 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर। बीसी मेरा हो गया 7 सेंटीमीटर। तो इसमें देखिए क्या क्वेश्चन इसमें है कि साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो साइन ए कैसे निकालेंगे? साइन ए के लिए क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो अब लंब बटे कर्ण क्या होता है तो ये पता नहीं है कैसे होता है। तो इसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं। इसका ट्रिक होता है लका कला। लका कला। तो इधर से जब जाएंगे तो ये होगा साइन ए, ये होगा कॉस ए और ये होगा मेरा tan ए। तो साइन ए का क्या होगा, लॉ से लंब, कॉस ए कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण। कॉस ए का आ मतलब आधार यानी आधार, और कॉस ए कर्ण आधार बटे कर्ण। tan ए का यानी लॉ से लंब, आ से मतलब आधार, लंब बटे आधार। इसका उल्टा जब चलेंगे साइन का उल्टा हो जाता है कॉस ए। तो कॉस ए का जो होगा ये उल्टा चलेंगे, कर्ण बटे लंब होगा, कॉस ए कर्ण लॉ से लंब। उसके बाद कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। तो सेक का क्या होगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। tan का हो जाता है उल्टा कॉट। तो कॉट का उल्टा चलेंगे तो कैसे होगा, आधार बटे कर्ण, लंब हो जाएगा। तो जैसे अब हम देखिए तो इसमें साइन ए जब भी निकालेंगे तो लंब बटे कर्ण चाहिए। तो कर्ण तो पता ही नहीं है हमको। तो कर्ण जब पता नहीं है तो हमको कर्ण निकालना होगा। तो हम सबसे पहला इसका लिख देते हैं कि दिया हुआ है कि दिया हुआ है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर है। अब चलेंगे देखिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका पाइथागोरस प्रमेय का होता है कि कर्ण पर कर्ण यानी एसी हो गया, कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर ए बी हो गया, प्लस आधार पर स्क्वायर यानी बीसी पर स्क्वायर। तो वही हम लिख देंगे कर्ण पर स्क्वायर कर्ण एसी हो गया, कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर ए बी हो गया, यानी ये होगा ए बी पर स्क्वायर और प्लस बीसी पर स्क्वायर यानी आधार पर स्क्वायर। तो कर्ण हमको देखिए पता नहीं है। ए बी हो गया 24 पर स्क्वायर और बीसी हो गया 7 पर स्क्वायर। अब स्क्वायर के चलते इस बार रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 24 24 576 और 7 7 49। तो इसका रूट जब दोनों को जोड़ेंगे तो 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6, यानी इसका रूट निकल जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 25 625। अब देखिए मेरे पास कर्ण भी हो गया। अब इसमें क्वेश्चन जो कर रहा है, अब क्वेश्चन के हिसाब से हम बनाते जाएंगे। फर्स्ट नंबर है हमको साइन ए निकालना है। तो साइन ए क्या हो जाता है, लंब बटे कर्ण। यहां देखिए डायग्राम फिर एक हम बना रहे हैं क्योंकि इसको घुमाना पड़ेगा। यानी ए जो है वो नीचे होना चाहिए। यहां ए हो गया, ये बी हो गया और ये मेरा सी हो गया। तो ए बी मेरा कितना है 24 सेंटीमीटर
BC 7 सेंटीमीटर और कर्ण ए हो गया 25 सेंटीमीटर। अभी तुरंत निकालें तो साइन का हो गया, यहां लिख देंगे लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब, अब देखिए इसमें ये डायग्राम में, क्योंकि ए जो है साइन ए है तो ए नहीं यहां होना चाहिए, तो लंब मेरा जो है 7 है और कर्ण जो है वो 25 है, यही मेरा साइन ए का हो गया। वैसे ही कॉस ए का निकालेंगे। कॉस ए का देखिए यहां क्या है, आधार बटे कर्ण, तो यहां हम लिख देंगे वैसे ही आधार बटे कर्ण। आप अगर अच्छी तरह से जान गए तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते नंबर, आधार बटे कर्ण। आधार का वैल्यू जो है, आधार 24 हो गया और कर्ण जो है वो 25। उसके बाद जो है ये 1 नंबर मेरा कंप्लीट हो गया, साइन ए और कॉस ए। उसके बाद साइन सी और कॉस सी निकालना है सेकंड में। साइन सी, इसका भी होगा लंब बटे कर्ण। तो लंब, अब देखिए सी यहां होना चाहिए, जिस तरह साइन ए में ए यहां था वैसे साइन सी में सी यहां होना चाहिए नीचे। तो लंब मेरा 24 हो गया और कर्ण अभी तुरंत निकाले थे वो हो गया 25। वैसे साइन सी हो गया। उसके बाद हम निकालेंगे कॉस सी। कॉस सी का हो गया आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार जो हो गया मेरा, देखिए आधार मेरा 7 है और कर्ण अभी निकाले थे 25, 7 बटे 25, यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 8.13 में दिया है। तो आकृति 8.13 में जब दिया है तो यही है मेरा आकृति 8.13। तो tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। दो नंबर इसका यहां हल लिख देंगे, दिया हुआ जो है उसको लिख देंगे। दिया हुआ है कि PQ 12 सेंटीमीटर और PR 13 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। देखिए इसमें भी QR नहीं दिया है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय का वही हो जाएगा कर्ण पर स्क्वायर। कर्ण मेरा पी आर है, पी आर पर स्क्वायर। लंब देखिए पी क्यू है तो पी क्यू पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर यानी क्यू आर पर स्क्वायर। पी आर हो गया, दिया हुआ है 13 और पी क्यू दिया हुआ है 12। अब क्यू आर तो हमको निकालना है, ये खाली रहेगा क्यू आर। 13 13 69 से और बरबरे 44 से, तो ये प्लस में तो ये माइनस में, क्यू आर पर स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर के चलते ये रूट में इसका कन्वर्ट में आएगा। 9 में 4 5, 6 में 4 2, इधर बच गया क्यू आर, इसलिए क्यू आर का वैल्यू हो गया 25 का रूट 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमको दिया क्या है कि tan p और cot r निकालना है। तो इसमें देखिए tan p बोला है तो फिर डायग्राम हमको चेंज घुमाना होगा। p जो है यहां करना होगा, p q तो मेरा समकोण जगह पे ही रहेगा और ये p q और यहां होगा r। तो p q का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर और ये तो कर्ण मेरा 13 सेंटीमीटर है ही। तो हमको निकालना क्या है tan p। tan p, तो tan का क्या हो जाता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब का वैल्यू हो गया है, लंब का वैल्यू यानी इसका वैल्यू अभी निकाले हैं 5 और आधार मेरा लंब बटे आधार, आधार 12 है। फिर हम cot r निकालेंगे, cot r देखिए ये वाला डायग्राम से लेंगे। तो इसका होता है जिस तरह इसमें लंब बटे आधार था, जिसका होगा आधार बटे लंब। तो आधार मेरा क्यू आर है, क्यू आर अभी निकाले हैं, यहां लिख देते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार
क्यू आर निकाल चुके हैं 5 और लंब मेरा जो है वो हो गया 12। अब यहां देखिए दोनों को घटाना है, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें घटाना होगा। यहां लिख देते हैं tan p माइनस कॉट r। tan p का वैल्यू निकाले हैं 5/12, कॉट r का भी वैल्यू निकाले 5/12। ऐसे प्लस माइनस घट के वैसे भी 0 होगा, ऐसे भी लघुत्तम लेंगे तो 12, 12 से 12 1, 1 गुना 5 5, 12 से 12 1, 1 गुना 5 करेंगे 5, यानी देखिए 12 से 12 लघुत्तम 12, 12 से भाग 12 में देंगे 1, 1 गुना 5 करेंगे 5, 5 में 5 चल गया तो 0/12। इसका कोई भी संख्या में 0 से गुना कर, 0 में गुना कर दीजिए या भाग कर दीजिए, उसका वैल्यू 0 हो गया, तो वही मेरा उत्तर हो गया। अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। या 3 नंबर लिख के हल लिख देंगे। साइन a बराबर दिया है 3/4। अब देखिए ये कैसे हम डायग्राम से पता करें कि ये क्या क्या है, तो हम तो बताइए कि साइन a का क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। हम पीछे अभी लका क्लास के माध्यम से हम समझाए कि साइन a का क्या क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब के जगह पे 3 होगा और कर्ण के जगह पे 4। तो हम डायग्राम एक बना लेंगे। देखिए साइन a लंब बटे कर्ण, लंब मेरा 3 और कर्ण जो है ये 4, यानी लंब ये होता है, कर्ण ये होता है और आधार ये होता है। तो अब नाम दे देंगे a b c। अब देखिए इसमें हम जब भी निकालेंगे तो cos a जब भी निकालेंगे तो आधार बटे मतलब कर्ण हो जाता है। तो हम लंब आधार कैसे निकालें, तो पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। कर्ण मेरा दिया पड़ा है 4, लंब है 3 और आधार हमको निकालना ही है। तो 4 चौके 16, अब 3 तिया 9, ये प्लस में इस पार जैसे ही इसका कास्ट इस पार है तो 3 तिया 9 प्लस में, तो ये माइनस में हो जाएगा लंब और कर्ण। ठीक है, इधर बचा BC, तो 16 में 9 7। अब स्क्वायर के चलते ये क्या हो जाता है, रूट में कन्वर्ट कर जाता है। 16 में 9 7। अब देखिए रूट 7 आ गया, तो रूट 7 जब आया तो 7 का हम वैल्यू नहीं हम निकाल सकते हैं, जब भी निकलेगा वो दशमलव में निकलेगा। तो अब हमको निकालना है cos a, तो ये होगा आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा अभी तुरंत निकाले, नहीं तो साइड में ऐसे हम लिख देते हैं लका कला, इसी के माध्यम से आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए साइन कॉस आधार बटे कर्ण, आधार मेरा BC अभी तुरंत निकाले रूट 7 और कर्ण जो है वो 4 है। कॉस a के बाद हमको tan a बोला है, तो लंब बटे आधार, लंब हो गया 3 और आधार अभी निकाले हैं रूट 7, यही मेरा उत्तर हो गया, उत्तर मिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इसमें भी वही चीज करेंगे। 4 नंबर का यहां लिख के हल लिख देंगे। 15 cot a दिया है, 15 cot a बराबर 8। cot a जैसे ही निकालेंगे तो इस तरह 8 है। अब ये जो 15 गुना में यानी ऊपर है, जैसे ही नीचे आ जाएगा तो cot a का क्या होता है, tan a का लंब बटे आधार, तो इसका आधार बटे लंब हो जाएगा। A B C आधार बटे लंब 8 और ये लंब हो गया 15। ये देखिए साइन कॉस tan का लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब। तो अब हमको कर्ण निकालना है, तो फिर पाइथागोरस थ्योरम का यानी पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। पाइथागोरस
पर में से कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर जोड़ आधार पर स्क्वायर। कर्ण हमको पता नहीं है, लंब जो है वो 15 है, आधार 8 है। स्क्वायर के चलते इस पर जैसे आएगा वो रूट में कन्वर्ट कर जाएगा। 15 15 225, 8 8 64, 5 4 9 6 2 8 2 17 289। 289 का जो रूट निकल के आता है वो 17 हो जाता है। तो इसमें आप क्या क्या क्वेश्चन किया है कि साइन ए और सेक ए निकालना है। साइन ए का होता है लंब बटे कर्ण, लंब 15 और कर्ण अभी निकाले हैं 17। उसके बाद हमको सेक ए निकालना है। तो सेक ए का क्या होगा, यहां देखिए साइन कॉस, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ये साइन ये कॉस, कॉस का उल्टा सेक होता है तो कर्ण बटे आधार। तो कर्ण अभी तुरंत निकाले हैं 17 और आधार जो है वो 8। यही मेरा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पर ही कलिक कीजिए। यानी सेक थीटा को छोड़ के जितने भी होता है साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक, ये निकालना है 5। बाकी जैसे सेक थीटा दिया है तो इसमें 5 नंबर लिख के हल लिख देंगे। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का देखिए क्या होता है, ये रहा साइन कॉस, कॉस का ही सेक होता है तो कर्ण बटे आधार है, कर्ण बटे आधार है। ये कर्ण जगह पे कर्ण का वैल्यू बिठाएंगे, कर्ण 13 और आधार 12 है तो 12। अब यहां नाम दे देंगे ए बी सी। और पाइथागोरस थ्योरम जो है समकोण त्रिभुज पे ही लगता है, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर जोड़ आधार पर स्क्वायर। कर्ण मेरा 13 है, लंब पता नहीं है वही निकालना है, और बीसी 12 है। 13 13 69 यानी 169 बराबर 44 से प्लस में, तो इस पर माइनस में हो जाएगा। और यहां ए बी पर स्क्वायर, स्क्वायर के चलते रूट में कन्वर्ट। 9 में 4 5, 6 में 4 2, यहां हो गया ए बी, स्क्वायर के चलते रूट हो गया, इसलिए ए बी बराबर हो गया 5। अब इसमें देखिए सेक ही थीटा था मेरे पास, बाकी सारा निकालना है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण, लंब अभी तुरंत निकाले 5 और कर्ण हो गया 13। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, यहां देखिए आधार बटे कर्ण, आधार हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। बाकी देखिए आप बार बार लिखेंगे नहीं, आप यहां से अच्छी तरह समझ लीजिए और डायरेक्ट बनाते जाइए। कॉस के बाद हो जाएगा टैन, टैन थीटा का होता है लंब बटे आधार। लंब देखिए अभी तुरंत हम निकाले हैं 5 और आधार हो गया 12। टैन के बाद हो गया साइन का वैसे ही कॉसेक। तो कॉसेक का क्या हो जाता है, यानी देखिए इसका जिस तरह साइन का लंब बटे कर्ण, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कॉसेक का क्या होता है, यहां भी देख सकते हैं कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, यहां देखिए लंब बटे कर्ण, कर्ण बटे लंब, इसको पलटा देंगे 13/5। सेक दिया है टैन का, फिर निकालेंगे कॉट। कॉट थीटा का जिस तरह लंब बटे आधार था 5/12, इसको उल्टा देंगे तो 12/5। बाकी देखिए 3 और 2 5, और छठा जो ये सेक थीटा ऑलरेडी दिया पड़ा था। यही मेरा उत्तर हो गया। अब चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये सिद्ध करने वाला है, यहाँ 6 नंबर लिख के हल लिख देंगे। अब देखिए डायग्राम के माध्यम से पहले समझ लेते हैं।
ये डायग्राम हो गया, इसमें दो डायग्राम बना देते हैं। देखिए cos A, जब A का बात किया तो यहां होगा, और उसके बाद मेरा हो गया B C। क्योंकि देखिए A और B है तो A B यही दोनों में चेंज होना चाहिए, न्यूनकोण यही दोनों है। न्यूनकोण किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा होता है, यानी देखिए ये दोनों जो है 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए A और B जो है न्यूनकोण होना चाहिए, A और B न्यूनकोण। ये नहीं कि यहाँ B को यहाँ कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। वैसे इसमें जब यहाँ A तो आपकी बार यहाँ A B और ये 90 डिग्री फिर हो गया ये C। तो इसमें हम क्या करेंगे कि इसमें देखिए cos निकालेंगे, cos A। cos A का क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार मेरा क्या है? AC, और कर्ण क्या है? AB। ये मेरा फर्स्ट समीकरण हो गया। cos B जब निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार मेरा BC हो गया और कर्ण मेरा क्या है? AB है। ये मेरा दूसरा समीकरण हो गया। अब चलेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से इधर वाला उतारेंगे AC बटे AB और इसका BC बटे AB। अब देखिए कोई भी अगर इसको यहां लाते हैं तो ऐसे भी ऊपर नीचे कट जाता है, इसको भी यहां लाते हैं तो ऊपर नीचे कट जाता है, इसलिए नीचे नीचे काट देते हैं। इसलिए क्या हो गया? AC बराबर BC, यानी कि जितना मेरा AC का वैल्यू होगा उतना मेरा BC का होगा। इसमें भी वही चीज होगा, जितना AC का वैल्यू उतना मेरा BC का वैल्यू। इसलिए कोण A और B मेरा न्यूनकोण हो जाता है जब दोनों मेरा क्या हो गया? साइड भी इक्वल हो गया। तो ये मेरा होगा, तो इस तरह मेरा क्या हो जाता है? जब न्यूनकोण ये भी मेरा बराबर हो जाएगा, ये भी मेरा क्या होगा? कोण A और कोण B क्या होगा? बराबर होगा। इसलिए हम लिख देंगे कोण A बराबर कोण B। यही हमको प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा में cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए इसमें हम शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ढंग से बना सकते हैं। इसको हम शॉर्ट में बनाने का प्रयास करेंगे कि दिया हुआ है, देखिए cot थीटा बराबर 7/8। एक नंबर दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 इंटू 1 1। और देखिए a प्लस बी, इधर साइड में फॉर्मूला हम लिख देते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसलिए ये a और ये b हो गया। तो a पर स्क्वायर यानी हो गया 1 पर स्क्वायर 1 और साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। वैसे ही 1 1 1 और cos थीटा इंटू cos थीटा cos स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा होता है। अगर आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आप पीछे जाके देखिए। तो हम साइड में ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है फॉर्मूला से cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हो गया cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर का हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर देखिए फिर फॉर्मूला हो गया cos बटे, यहां लिख देते हैं cos थीटा बटे साइन थीटा जो होता है वो tan थीटा का फल होता है, और साइन थीटा बटे cos थीटा, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर हो जाता है, सॉरी cos बटे साइन जो होता है वो cot थीटा का होता है, और साइन बटे cos थीटा हो जाता है tan थीटा।
तो कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर, कॉस बटे साइन कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कॉट का वैल्यू दिया है तो 7/8 पर स्क्वायर कर देंगे, तो 7 7 49 और 8 8 64, यही मेरा उत्तर हो गया। और सेकंड में भी वही कॉट स्क्वायर का ही वैल्यू निकाले दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का मान है 7/8, ऊपर इस पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, 7 7 49 और 8 8 64, यही मेरा उत्तर हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि यदि 3 cot a बराबर 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है, दोनों यानी बराबर है कि नहीं। तो इसमें हल लिख देंगे 8 नंबर लिख के, ठीक है। दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, cot a जब निकालेंगे तो 4, अब ये जो गुना में यानी ऊपर है, जैसे इस पर लाएंगे भाग में चले आएगा। अब कॉट का क्या होता है, जैसे टैन का लंब बटे आधार, तो कॉट का होगा आधार बटे लंब, लंब बटे आधार तो उसमें होता है जिसका होगा लंब बटे यानी आधार बटे लंब। डायग्राम, अब डायग्राम से पता चल गया क्या है, यानी इसमें आधार बटे लंब हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, इससे तो पता चल जाता है कि किसका है, कर्ण का है ही नहीं, तो पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तो इसका निकालेंगे, इसमें कर्ण पर स्क्वायर, कर्ण एसी हो गया, लंब पर स्क्वायर यानी ए बी पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर यानी बी सी पर स्क्वायर। देखिए कर्ण एसी हो गया, लंब ए बी हो गया और बी सी आधार हो गया। कर्ण का वैल्यू पता नहीं है, लंब हो गया 3 और आधार हो गया 4, स्क्वायर के चलते रूट में कन्वर्ट करेगा, 3 3 9 4 चौक 16, 16 9 25, 25 का रूट हो गया 5, इसलिए एसी का वैल्यू हो गया 5। अब हमको क्वेश्चन में जो जो बोला है 1 माइनस, पहले हम टैन का देखिए, टैन का कास्ट है, कॉस है और साइन है, हम निकाल लेते हैं पहले वही। टैन का निकालेंगे तो होता है इसका क्या, लंब बटे आधार, लगा क्लास में समझाएं, इसमें क्या लंब बटे आधार, तो लंब मेरा है 3 और आधार मेरा है 4, टैन निकल गया। फिर हमको निकालना है कॉस, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है, आधार हो गया 4 और कर्ण अभी निकालेंगे 5, कॉस का भी निकल गया। अब निकालेंगे साइन, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब हो गया 3 और कर्ण निकाले हैं 5, तो अब इसका क्या क्या निकालेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। हम चाहेंगे तो एक साथ भी बिठा सकते हैं, तो एक साथ भी बिठा देते हैं, सबसे अच्छा बराबर देख लेंगे, प्रश्न से यहां लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर ए माइनस हो गया साइन स्क्वायर ए। अब वैल्यू बिठा देंगे, 1 टेन जगह पे टेन का वैल्यू बिठाएंगे, 3/4 पर स्क्वायर हो गया, बटा बटा कर दिए। अब नीचे वाला हम बिठाएंगे, 1 प्लस टेन का वैसे ही 3/4 पर स्क्वायर हो गया, और इधर वाला वैल्यू बिठाएंगे कॉस, कॉस का वैल्यू अभी तुरंत निकाले हैं, ये रहा 4/5, इस पे स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर हो गया, उसके बाद माइनस है माइनस, फिर साइन, साइन का वैल्यू निकालें 3/5 है। अब यहां हो गया 1 3 3 9, अब 4 चौके 16, वैसे ही इसमें भी होगा 3 3 9, 3 पर स्क्वायर और 4 चौक 16, वैसे 4 चौक 16 और 5 गुना 5 25, वैसे 3 3 9 स्क्वायर करेंगे तो 5 गुना 5 25। अब देखिए क्रॉस जब करेंगे तो 16 1 16, 16 माइनस 9, अब बटे हो गया 16,
और वैसे 16 का 16 और प्लस 9/16। देखिए दूसरा और चौथा अंक कट गया। ऐसे भी हम चौथी अंक पलटाएंगे तो वही होगा, कटेगा ही। 25 का लघुत्तम वैसे निकालेंगे तो 25 में 25 1 गुना 16 16, 25 से 25 1 गुना 9 9, 16 में 9 गया 7 और 16 9 25, 16 में 9 7 और इसका 25। देखिए हम दोनों का वैल्यू बिठाएं तो बराबर है, इसलिए इसमें क्या लिख देंगे, हाँ। यही मेरा उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हल लिख देंगे। इसमें दिया है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, बी जो है समकोण है, तो tan a बराबर 1/√3, 1/√3। ए बी सी। देखिए कोण बी समकोण है, बी जब भी होना चाहिए वो 90 डिग्री को होना चाहिए। अब यहां क्या है tan a, तो tan a का क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब 1 और आधार मेरा √3, यानी अब हमको कर्ण निकालना होगा। तो हम पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण पर स्क्वायर बराबर होता है लंब पर स्क्वायर, यानी AB पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर, यानी BC पर स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू कुछ पता नहीं है, लंब का वैल्यू 1 और आधार का वैल्यू √3, स्क्वायर के चलते रूट में कन्वर्ट करेगा। 1 पर स्क्वायर 1, √3 पर स्क्वायर 1 और 3, इसलिए AC 3 1 हो गया 4, 4 का रूट निकल के आ गया 2। अब इसमें कास्ट जो है वो निकालते जाएंगे, sin A cos A। इसमें भी वैसे sin A cos A, sin A cos A, लेकिन इसमें क्या है, किसी में sin A है तो किसी में sin C है। हम दोनों निकालने का प्रयास करेंगे। sin A, देखिए हम दो डायग्राम बना देते हैं। एक यहां A और एक यहां C। B तो मेरा समकोण ही जगह पे हमेशा रहेगा, तो यहां C हो गया तो यहां A होगा, और यहां A हो गया तो यहां C होगा। तो sin A का जब निकालेंगे तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। यहां हम देखिए AC का वैल्यू निकाले हैं, AC का वैल्यू 2 हो गया, दोनों में 2 होगा। और उसके बाद AB का वैल्यू ऑलरेडी था 1, यहां 1, और BC का वैल्यू √3, तो रूट यहां 3 और इसमें भी BC में √3। जब sin A निकालेंगे लंब बटे कर्ण, यहां A है, लंब मेरा √3 और कर्ण हो गया √2। वैसे ही sin C निकालेंगे, इसका होगा लंब बटे कर्ण, लंब C यहां होना चाहिए, C बात क्या, C यहां होना चाहिए, लंब 1 और कर्ण हो गया 2। sin A sin C निकल गया, वैसे cos A cos C निकाल लेंगे, cos A तो आधार बटे कर्ण, आधार 1 और कर्ण 2, cos C इसका भी आधार बटे कर्ण, आधार √3 और कर्ण हो गया 2। फर्स्ट नंबर है sin A cos C प्लस cos A sin C। देखिए यहां क्वेश्चन 1 नंबर दिया था, अब इसी पे बिठा देंगे। sin A का वैल्यू √3 बटे 2, cos C का वैल्यू है √3 बटे 2, बीच में गुना चिन्ह रहता है। cos A का वैल्यू 1 बटे 2 और sin C का वैल्यू भी 1 बटे 2, √3 1 और 3, 2 दूना 4, 1 1 1, 2 दूना 4, 4 4 का लघुत्तम 4, 4 से 4 1, 1 गुना 3 3, 4 से 4 1, 1 गुना 1 1, तो 4 बटे 4, इसको कटा देंगे 1। यही मेरा 1 नंबर का उत्तर हो गया। दूसरा नंबर क्या है, क्वेश्चन है cos A cos C
माइनस साइन ए साइन सी। कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू है 1/2 और कॉस सी का वैल्यू है √3/2। साइन ए का वैल्यू है √3/2 और साइन सी का वैल्यू है 1/2। देखिए कॉस ए का वैल्यू 1/2, कॉस सी का भी वैल्यू √3/2। वैसे साइन ए का वैल्यू √3/2 और साइन सी का 1/2। √3 गुना 1 करेंगे तो √3 और 2 दूना 4, √3 एक का √3 हो गया और 2 दूना 4। अब देखिए ये प्लस माइनस ऐसे भी कट जाता है, नहीं तो हम घटा के भी दिखा देते हैं। 4 4 का लघुत्तम 4, ये 4 से 4 1 गुना √3 4 से 4 1 गुना मतलब √3, इसलिए देखिए √3 में √3 चल जाएगा तो 0/4, इसलिए इसका उत्तर होगा 0। ऐसे नहीं तो डायरेक्ट ध्यान रखना है कि एक प्लस और माइनस लाने पर ऐसे भी हम काट सकते हैं। तो इस प्रकार मेरा 8वां हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P cos P और tan P के मान निकालें। इसमें हम 10 नंबर लिख के हल लिख देंगे। अब देखिए Q समकोण है, बीच में Q हो गया और जब P का बात किया है तो यानी PA हो गया, तो ये PQ और ये R, बीच में ये समकोण हो गया। दिया हुआ है कि PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है और PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। यानी देखिए PR और ये QR दोनों मिल के जो है 25 है, इसमें से एक तो आपको मानना पड़ेगा। इसमें QR मान लेते हैं, माना कि QR बराबर x, ये x हो गया तो दूसरा क्या होगा 25 - x हो जाएगा। QR जब x मान दिए तो जहां x हो गया ये प्लस में जैसे उस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसलिए PR का वैल्यू 25 - x। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां नहीं तो निकाल के ही दिखा देते हैं। PR और यहां से QR की जगह पर बिठा देंगे x बराबर हो गया 25, इसलिए PR जब निकालेंगे तो 25 और ये प्लस में तो माइनस में, देखिए PR भी 25 - x हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे तब x का वैल्यू निकलेगा। इसका सहारा लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी PR पर स्क्वायर, यानी कर्ण हो गया PR, लंब पर स्क्वायर यानी QR पर स्क्वायर और प्लस आधार पर स्क्वायर यानी PQ पर स्क्वायर। PR का वैल्यू हो गया 25 - x, QR का वैल्यू हो गया है x पर स्क्वायर और PQ का वैल्यू है 5 यानी 5 पर स्क्वायर। अब देखिए a - b पर होल स्क्वायर बिठाएंगे, हम फार्मूला लिख देते हैं, बाकी इसका मतलब आप तैयारी कर ले, a² - 2ab + b², यही होता है। अब a पर स्क्वायर यानी 25 पर स्क्वायर तोड़ देते हैं थोड़ा, 25 पर स्क्वायर 2, a जगह पे 25 और b जगह पे हो गया x + b पर होल स्क्वायर यानी x पर स्क्वायर -x पर स्क्वायर, और इधर हो गया x² और 5 गुना 5 करेंगे 25, और 25 करेंगे तो 625 हो गया और 25 गुना यहाँ 50x हो गया, और x 2 बार माइनस में जैसे करने पर ये प्लस में हो जाता है, और इधर बचा x² + 25। इधर वो बचा 625। ऐसे देखिए ये
मतलब जब प्लस में है उस पार कर देंगे माइनस में हो जाएगा तो ये कट भी जाएगा, या फिर उसको ही इधर ले आएंगे प्लस में माइनस में, इस पार होगा प्लस माइनस कट जाएगा, इसलिए इक्वल जब रहे तो सेम वैल्यू यानी प्लस प्लस कट जाता है। ये 625। अब ये देखिए ये प्लस में है, इस पार ले जाएंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट होगा, और इधर जो माइनस में है इस पार जैसे इक्वल के पार ले आएंगे यानी बराबर के पार तो ये प्लस में कन्वर्ट करेगा। 625 में 25 तो 600, और इधर बचा 50x। अब यहाँ से 600, अब ये गुना में तो ये भाग में आएगा, यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 5 से 12 यानी x का वैल्यू हो गया 12। तो x किसको माने थे? QR हो गया 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद हम PR निकालेंगे। PR का वैल्यू क्या माने हैं? यहाँ देखिए PR का निकाले थे 25 माइनस एक्स, 25 जगह पे 25 और x जगह पे 12, यानी इसका वैल्यू कर गया 13 सेंटीमीटर। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या है? साइन P निकाल। क्वेश्चन इसमें है कि साइन P, तो यहां से लिख देंगे साइन P। तो साइन P का क्या होगा? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा x है, देखिए x का वैल्यू क्या? तो 12, और कर्ण क्या? तो 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का वैल्यू क्या निकालें? 13। साइन P निकल गया। अब कॉस P, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है? 5, और कर्ण मतलब 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स का वैल्यू निकालें 13, तो कॉस P निकल गया tan P, यानी लंब बटे आधार। लंब मेरा x है, x का वैल्यू कितना निकालें? 12, और आधार का वैल्यू 5, यही मेरा उत्तर हो गया। उसके बाद इसमें 11 नंबर क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। एक नंबर है, जैसे इसमें कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। 1 से कम कैसे कह दें कि 1 से कम होता है? जैसे हम बात कर लें कि tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 45 डिग्री तो 1 होता है, लेकिन tan 60 डिग्री का वैल्यू जो है वो √3 होता है। जब tan 60 डिग्री का मान √3 होता है तो 1 से तो जब बड़ा है, 1 से ज्यादा है, तो इसलिए कैसे हम कह देंगे 1 से कम होता है? इसलिए ये मेरा क्या है? असत्य है। 1 नंबर मेरा असत्य यानी गलत है। दूसरा नंबर बोला है कि कौन a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12 है, तो sec का क्या होता है? तो कर्ण, जैसे cos का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो cos sec का क्या होता है? कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण 12, आधार हो गया 5। ये तो पॉसिबल है क्योंकि कर्ण हमेशा बड़ा होता है, तो कर्ण जब बड़ा होता है तो ये तो मेरा सही है, इसलिए इसका क्या होगा? सत्य होगा। तीसरा है cos a कौन a के कांस्टेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, तो नहीं, ये असत्य है। चौथा है कि cot a और cot और a का गुणनफल होता है, नहीं, ये हो गया, ये भी असत्य, ये गुणनफल नहीं होता है। पांचवा है कि किसी भी कॉन थीटा के लिए साइन थीटा 4/3 है, तो साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी लंब हो गया 4 और कर्ण 3 कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब भी होगा कर्ण बड़ा होना चाहिए, और यहां तो कह रहा है कि लंब ही बड़ा है, लंब यानी 4 दे दिया, तो ये कभी नहीं, मतलब ये हो ही नहीं सकता, इसलिए ये भी मेरा क्या है? होगा असत्य होगा। इस प्रकार मेरा एक्सरसाइज 8.1 पूरा सॉल्यूशन हो चुका है। इसमें अगर कोई बच्चों को डाउट है तो कमेंट में बताएं। तो इस प्रकार आज का क्लास इतना है।